जय मसीह की खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी खुदा में बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम हन्ना की प्रार्थना को देखेंगे, जो एक बहुत ही प्रभावशाली स्त्री बाइबल में हम देखते हैं। और खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर बहुतायात के साथ होता है, जो अपनी जंग को लड़ती है, अपनी लड़ाई को लड़ती है और क्या करती है, अपने शत्रुओं पे जयवंत हो जाती है ना, जीत पा लेती है। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन। और यहाँ पे यूं लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हालेलुया। हन्ना बहुत अच्छी एक प्रभु में खुदा की बेटी है। और यहाँ पे लिखा है कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हन्ना अपने आनंद को प्रकट कर रही है, अपने मन की खुशी को प्रकट कर रही है। और वो परमेश्वर को बोल रही है कि जो मेरा सींग परमेश्वर ने ऊंचा किया, मेरा मस्तक, मेरी महिमा, मेरी इज्जत को बढ़ाया है, वो खुदा ने बढ़ाया है ना। और वो बता रही है कि मेरे जो शत्रु हैं उनके विरुद्ध मेरा मुंह खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ ना। हन्ना परमेश्वर के किए हुए उद्धार से आनंदित होती है। आप जानते हैं, उसके पास संतान नहीं थी और एक बांझ स्त्री बाइबल में उसको दिखाया गया है। लेकिन जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, लोगों की स्थाई हुई, शत्रुओं की स्थाई हुई, जब वो खुदा के मंदिर में जाती है और वहाँ पे प्रार्थना करती है, और खुदा उसे क्या करता है, ब्लेस करता है ना। और जब परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, आशीषित करता है, उसको मुंह मांगा वरदान परमेश्वर देता है। तो जब परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया, तो हन्ना क्या हो गई, आनंदित हो गई। और जितने उसके शत्रु थे उन सब का मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। परमेश्वर ने ना क्या कर दिया, उनके मुंह को बंद कर दिया ना। और हन्ना की महिमा परमेश्वर ने बढ़ाई। क्यों? क्योंकि हन्ना खुदा के पास दीन होके गई थी, नम्र होके गई थी ना। और हम देखते हैं हन्ना के घर में भी वाद विवाद चल रहा था ना। हन्ना के घर में से ही उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें आती थी ना। या उसको तुच्छ जाना जाता था, उसको बांझ कहा जाता था, उसको बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती थी, निराशा, हताशा की बातें, उसको तोड़ने वाली बातें। लेकिन हन्ना क्या हुई, हन्ना दीन हुई परमेश्वर के सामने। और उसने खुदा को बोला कि प्रभु, यदि तू मुझे बेटा देता तो ये बेटा मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। और जब उसने ऐसा प्रार्थना किया तो प्रभु ने उसके मुंह के शब्दों के अनुसार किया। और जब हन्ना ने देखा कि खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, अनसुनी नहीं किया है, तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है, उसे बेटा देता है। और हन्ना भी अपनी जुबान, अपने वायदे को पूरा करती है, और वो बेटा वो खुदा को समर्पित कर देती है ना। और जब वो समर्पित कर देती है, तो वचन में आगे यूं लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अनेक बालकों की माता बनाया ना। और हन्ना क्या हो गई, हन्ना आनंदित हो गई ना। आज आपका और मेरा दुख क्या है ना, हम किस परिस्थिति से लड़ रहे हैं। हन्ना की परिस्थिति क्या थी कि लोग उसे बांझ बोल रहे थे, उसके पास संतान नहीं थी, तो भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन वो परमेश्वर के पास ना मंदिर में जाती, प्रार्थना करती ना, और दीन बन के खुदा के सामने रहती ना। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारी लड़ाई कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, हमें दीन बन के रहना है, हमें निराशा में नहीं जाना, हमें पीड़ा में नहीं जाना। हाँ, यदि हमारे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ ऐसा दुख है, तो खुदा के सामने उड़ेल देना। खुदा को बोलना है, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे आशीषित कर प्रभु, तो मैं तेरे मार्गों में चलूंगी ना, तेरी महिमा करूंगी। हन्ना ने भी वही किया। वो खुदा की महिमा बड़े ऊंचे शब्द से करती है, आनंद के साथ करती है ना। और जो उसके शत्रु थे वे लज्जित हो जाते हैं, और हन्ना का मुंह खुल जाता है कि मुझे तो परमेश्वर ने आशीष दी है ना। कितनी अच्छी बात यहाँ पे ना हन्ना प्रकट करती है। हन्ना का मन जो है खुदा के आनंद से भरा हुआ है। आज हमारा मन किस चीज से भरा है ना? पैसे से, पैसे की चीजों से,
ना, या मनुष्य की बातों से, या तमाम उन कमजोरियों से, जो कुछ भी है, हमें दूर करके खुदा के पास आना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे अपने आनंद से भर दे, जैसे आपने हन्ना को आनंद से भर दिया, मुझे भी भर दे, मुझे भी जयवंत कर दे प्रभु, और मेरा भी उद्धार कर प्रभु, ताकि मैं आप में आनंदित रहूं। और परमेश्वर ने उसको एक रीति से ना आनंदित नहीं किया, परमेश्वर ने उसको सब प्रकार से आनंदित किया ना, और उसका पूरी रीति से उद्धार किया, क्योंकि जब परमेश्वर उद्धार करता है तो वो पूरी रीति से उद्धार करता है ना। सब चीजों में से आपको निकाल के आपका उद्धार करेगा, वो आपके पास में से थोड़ा भी दुख रहने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावन के लोगों। हन्ना एक बहुत अच्छी खुदा में स्त्री थी, खुदा का भय मानने वाली थी, प्रार्थना करने वाली थी, और उसने अपनी लड़ाई को लड़ा और जीता, और वह जानती थी कि मुझे परमेश्वर ही आशीषित कर सकता है, और मेरे मन को प्रभु ही चंगा कर सकता है, और जो मेरी उदासी है, मेरी निराशा है, उसको प्रभु ही आनंद में बदल सकता है ना। तो खुदा का धन्यवाद करते। आज हमारे शत्रु, हमारी बीमारी है, कोई मनुष्य है, कोई लाचारी, कोई कमजोरी, कोई गरीबी, कुछ हमारा दुख, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई ऐसी समस्या, कुछ भी क्यों ना है, हम प्रभु के सामने दीन होकर आए तो परमेश्वर हमें उठाएगा, बढ़ाएगा ना, और आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए प्रकट करेगा ना, और हम उसके किए हुए उद्धार को देखेंगे और आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। सो खुदावन के लोगों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हन्ना ने कैसे जीत ली, कैसे उसने बड़ी आशीष को प्राप्त किया, हम भी उसी प्रकार खुदा के पास जाएं और अपनी बड़ी जीत को ले लें और खुदा के निकट आ जाएं। सो खुदा का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी को परमेश्वर के नाम में आशीष देती हूँ, और आप सभी को खुदा के नाम में ब्लेस करती हूँ। आमीन। जय मसीह की।